विगत में गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी द्वारा इंसानियत के सबसे बड़े मसीहा पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिस पर आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन ने यति नरसिंहानंद के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई करके जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उम्र कैद या फांसी की सजा की मांग की। सबसे बड़े पैगंबर मसीहा पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी से देश व दुनिया भर के प्रत्येक वर्ग में काफ़ी रोष और गुस्सा है और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में अपने पैगंबर के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हलचल मची हुई है। तो वहीं इसी पर एडवोकेट परवेज ने कहा कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है और अपशब्द बोले हैं, जिससे मुस्लिम समाज में बहुत ही गुस्सा और आक्रोश है, जिसके लिए आज हम SSP साहब और DM साहब के पास एक ज्ञापन लेकर आए हैं। नरसिंहानंद के खिलाफ FIR करके उसके तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हमेशा वे किसी न किसी तरह से अपनी जहरीली भाषा से देश और प्रदेश में अमन व शांति को भंग करता है। ऐसे व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इस तरह के व्यक्तियों के कारण ही देश की इज्जत और प्रभुता विश्व स्तर पर खंडित हो रही है। उसकी जो टिप्पणी है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली है और तोड़ने वाली है। उसकी वह टिप्पणी रासुका के दायरे में आती है, तो हमारे DM साहब से अनुरोध है कि नरसिंहानंद पर रासुका लगाई जाए और उस पर रासुका की कार्रवाई की जाए और जो धाराएं बनती हैं उस पर मुकदमा दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए। तो वहीं कहा कि नरसिंहानंद पहले भी इसी तरह से टिप्पणी कर चुका है और जेल भी जा चुका है। जब तक उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई ना हो और उसके समूह और संगठन पर पाबंदी ना लगाई जाए तब तक वह रुकने वाला नहीं है। इससे सभी वर्ग के लोगों में रोष और सभी सड़कों पर हैं। कानून के दायरे में देखकर हम आगे की कार्रवाई करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और वहां से मुकदमा कायम करेंगे। तो वहीं इसी पर मौलाना हारिस रजा ने कहा कि अगर यति नरसिंहानंद को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो हम ये बात पूरे यकीन से कह रहे हैं कि शासन की जिम्मेदारी होगी कि बाकी आवाम को वे कैसे रोकेगा। इतने बड़े मामलात वे हर बार करता रहता है। तो वहीं कहा कि योगी जी से भी बड़ी उम्मीदें हैं। योगी जी कानूनी एतबार में बहुत सख्त रहते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसे पाखंडी बाबा के ताल्लुक से वे कैसे नर्म हो जाते हैं। सलमान अजहरी साहब ने अगर ज़रा सा जुमला बोल दिया तो उन्हें आज तक जेल में डाल रखा है। ये कानून है हिंदुस्तान का। तो वहीं कहा कि यहाँ वैसे तो बड़े बड़े कानून बनते हैं, लेकिन ये पंडित कुछ भी बोलकर चला जाता है। अगर उसे पहले ही जेल में डाल दिया जाता तो उसकी हिम्मत ना होती। तो वहीं कहा कि अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुस्ताके रसूल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुस्ताके रसूल को गिरफ्तार करो। शान मुस्ताकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुस्ताके रसूल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुस्ताके रसूल को गिरफ्तार करो। को लेकर 27 तारीख में जो इन्होंने गुस्ताखी की थी हमारे वजूद की शान में, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हमें सड़कों को उतरना पड़ेगा। ऐसे आदमी पूरे समाज ये आए दिन गुस्ताखी होती जा रही है। खतीब व इमाम अगवानपुर पेश इमाम सबको समझा के आए कि हमें उम्मीद है और हमें यकीन दिलाया जा रहा है कि हमें कार्रवाई चाहिए। 1-2 दिन के अंदर इसकी गिरफ्तारी चाहिए। इसने सारी हदें पार कर दी। अब के करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठोस पहुँचाई। दुनिया में रोज चेयरमैन साहब भी हैं हमारे नगर पंचायत मुरादाबाद अगवानपुर के। सर थोड़ा इधर देख लीजिए। देखिए, अभी 2 दिन पहले यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है और बड़े ख़राब अपशब्द बोले हैं जिनको दोहराना मुनासिब नहीं है। उन शब्दों से समाज में, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और ये गुस्सा है, आक्रोश है। हम आज कप्तान साहब के पास और जिलाधिकारी महोदय के पास एक ज्ञापन और एप्लीकेशन लेकर के आए थे कि यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ फ़ौरन FIR करने के बाद उसे तत्काल गिरफ़्तार किया जाए। और क्योंकि उसका जो स्टेटमेंट है
वो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खंडित करने वाला है। उसके सारे जो स्टेटमेंट जो उसकी वीडियो में दिख रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, वो स्टेटमेंट रासुका के दायरे में आते हैं, क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का और समाज को तोड़ने वाला स्टेटमेंट है। मेरी डीएम साहब के ज़रिए गुजारिश है कि नरसिंहानंद पर रासुका लगाई जाए, रासुका की कार्रवाई की जाए और बाकी जो धाराएं बनती हैं उनमें जो है मुकदमा दर्ज करके उसके तत्काल गिरफ्तारी की जाए। देखिए, एक समाज में सभी धर्मों के लोगों में इस स्टेटमेंट से रोष है। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से जो है सड़कों पर हैं, वो उनका अपना तरीका है। हम कानूनी तौर से आए हैं और मुकदमा दर्ज कराने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लेकर के हम लोग आए हैं। देखिए, बात रखने का तरीका है, क्योंकि संविधान ये इजाज़त देता है कि अपनी बात रखने के लिए आप जो है शांतिपूर्वक अपना आंदोलन भी कर सकते हैं। तो सबको अपने अपने अधिकार हैं, संवैधानिक दायरे में सब अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल गुस्सा तो है, क्योंकि धर्म के मामले में हस्तक्षेप है और किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए, दूसरे धर्म के जो है मौजूद लोगों के लिए टिप्पणी करना अच्छा भी नहीं है। और आपको खुद, और पहले भी वो स्टेटमेंट दे चुका है, पहले भी जेल गया है वो, और कंडीशनल बेल थी पहले भी उसको। हालांकि वो सुधर नहीं रहा है वो। उसके खिलाफ जब तक गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ और कार्रवाइयाँ नहीं हो और उसके समूह, उसके संगठनों पर पाबंदियाँ ना लगाई जाएं, तब तक वो रुकने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। पहली बेल भी कंडीशनल थी। हाँ, कानून के दायरे में रहकर के हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम ऐसा नहीं होता तो न्यायालय की शरण में जाएंगे, वहाँ से मुकदमा कायम कराने की कार्रवाई करेंगे। जो बेल पे था, जरूरत पड़ी तो रोड भी बंद करेंगे। और हमारा